Audio साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में साप्ताहिक संगोष्ठी के दूसरे दिन वैश्विक महामारी कोरोना एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में दूसरे दिन श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी की मौजूदगी में सकुशल हुई संपन्न। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरा होने पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर गिनाई प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। ठोस एवं तरल कचरा का उचित प्रबंधन कर गांवों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यशाला का हुआ आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा गुड मॉर्निंग अभियान के तहत घुड़सवार दस्ता करेगा गश्त। शहर के 56 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थी। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यातायात पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। बहला फुसलाकर लड़कियों को भगा ले जाने वाले साथियों अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने विवेचकों के साथ की बैठक। एसडीएम व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 2 दर्जन से अधिक को गिरफ्तार कर एक टैंकर व 220 लीटर डीजल किया बरामद। अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त 2 अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर 3 किलोग्राम गांजा किया बरामद। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चल रहे साप्ताहिक संगोष्ठी के दूसरे दिन वैश्विक महामारी कोरोना एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा, जिसमें मुख्य वक्ता एम्स गोरखपुर के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर राजकिशोर सिंह, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेव आचार्य महाराज कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज, सवाई मठ आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दासलाल जी महाराज, वैदिक मंगलाचारण डॉक्टर रंजना नाथ त्रिपाठी, गुराष्ठक पाठ उज्जवल तिवारी व गौरव तिवारी ने अपने अपने वक्तव्यों से मौजूद लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन मानवेंद्र राज ने किया। इस अवसर पर योगी कमलनाथ, महंत मिथिलेश दास, महंत गंगा दास, चेचाई राम के महंत पंचाननपुरी आदि मंच पर उपस्थित रहे। अपने विचार रखते हुए मुख्य वक्ता एवं गोरखपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, और योग को आप देखिए, यम नियम ध्यान धारणा, मन की शुद्धि जरूरी है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। लेकिन हमारी परंपरा, हमारा पुरातन शोध क्या कहता है? स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। अगर हमारी सोच दूषित है, अगर हमारे मन में सही विचार नहीं है, तो हम सही रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। और विज्ञान इतने दिनों के शोध के बाद मानसिक स्वास्थ्य को आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। भारत सरकार जो आप सब लोगों ने, बच्चों ने बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सरदर्द होना, खांसी होना, ब्रेथलेसनेस, सांस चलना, सांस मतलब डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होना। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी होता है, वो डायरिया भी होता है कुछ लोगों में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसकी वजह से मैं आपको पूछ रही थी, कि सूंघने की शक्ति चली जाती है और टेस्ट। जितने दिन तक इंसान को ये बीमारी होती है, उसमें बहुत सारे लोगों में ये पाया गया
कि उनकी टेस्ट करने की क्षमता चली गई। उनको खाना या तो बिल्कुल बेस्वाद लगता था या फिर उनको कड़वा लगता था, और दूसरा नाक में स्मेल ही नहीं थी। तो उनके ये जो आपकी इंद्रियां है, नाक वाली, सूंघने वाली और टेस्ट की, दोनों के दोनों इसमें चली जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग इसकी भी शिकायत करते हैं। इसी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस पर। आप सब इस बीमारी से परिचित हैं, 2 साल से सब भोग रहे हैं इस बीमारी को। हमारे कितने निकट के लोग चले गए, एक परिवार में से 3 व्यक्ति चले गए, मुझे याद है, मेरे संपर्क के लोग थे। जब व्यक्ति इस पीड़ा से पीड़ित नहीं होता है, जब तक उसको ये नहीं गुजरती है, शरीर में बीमारी नहीं आती है, तब तक विश्वास ही नहीं करता। वो कहता है, लोग वैसे कहते हैं कि 10 लाख मर गए इटली में, कि 5 लाख यहाँ मर गए, कि स्वस्थ व्यक्ति है, चलता फिरता, पता हमको कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति सोचा करता है। मैं भी ऐसे ही सोचता था, भाई मैं तो योग करता हूँ, योगासन करता हूँ, मैं कैसे बीमार होऊंगा। लेकिन मुझे भी बीमारी हुई, मैं भी सर गंगाराम में चला गया कोरोना के चलते। तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इस भ्रम में हम न रहें कि हम स्वस्थ हैं और हमें बीमारी नहीं होगी, ये हमारा भ्रम है। बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग चले गए, हमारे साथी चले गए, बिल्कुल युवा 30-30, 25-25 साल के। तो हमें पहली बात तो ये भ्रम नहीं पालना है कि हम स्वस्थ हैं और हमें कभी कोरोना नहीं होगा। कोरोना ये जो सब्जेक्ट है कोविड-19, ये तो डॉक्टरों का सब्जेक्ट है, केवल डॉक्टर हैं इसके ऊपर बोल सकते हैं, और हम लोग साधु लोग इसके ऊपर क्या बोलेंगे। तो संचालक ने कहा, आप तो योग जानते हैं, तो योग साधना ऐसे कनेक्ट करके थोड़ा बता दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट बता दीजिए। तो योग, यहाँ योग का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया, सारा वर्ल्ड में योग प्रचारित हो गया। जैसे कोविड सारा वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसी तरह योग भी गांव-गांव में प्रचारित हो गया है। सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं योग क्या है। तो योग ऐसा एक साधना है जिससे 3 प्रकार के फायदा मिलती है। पहला, शारीरिक स्वस्थता, दूसरा मानसिक शांति, तीसरा आध्यात्मिक उपलब्धि। आंकड़े हम सब लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो जाते हैं, और आंकड़ों के माध्यम से हम किसी रोग के विषय में कुछ जान सकते हैं। ये नहीं जान सकते, ये जान सकते हैं कि कितने लोग मर गए, कितने लोग इस बीमारी से बच गए, कितने लोग इस बीमारी से लड़ने में सफल हो गए, ये हम जानते हैं। अभी जो बात कही हमारे योगी जी ने हम सब लोगों के बीच में, इन्होंने हम लोगों को यही बताया, योगी शिवनाथ जी महाराज, शिवनाथ लाल जी, उन्होंने हम लोगों को बताया कि धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। ये मेरा संप्रदाय धन्य है, मरण ही जिसमें मंगल है। मरण जिसको मंगल हम नहीं समझते, अमंगल समझते हैं, लेकिन मरण मंगल है। और ये बात कौन कहेगा? ये बात योगी ही कहेगा। 97,000 गांव में ये टीम गई, 97,000 गांव में टीम गई। उन्होंने पाया उधर कोरोना का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, उधर टेस्टिंग भी चल रही थी, दोनों साथ साथ चल रहा था। टेस्ट भी चल रहा था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था और ट्रेसिंग भी चल रही थी। उन्होंने पाया कि 34 जिलों में नो एक्टिव केस, और 63 जिले ऐसे हैं उनके जांच के बाद पाए गए कि उसमें कोरोना के कोई नए केस नहीं पाए गए। तो उन्होंने ट्रेस का काम बड़े व्यापक स्तर पर उन्होंने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूज्य महाराज जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके डायरेक्शन में, निर्देशन में ये काम किया। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चल रहे श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का
तात्विक विवेचक विषय पर आज दूसरे दिन कथाव्यास श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेव आचार्य जी महाराज की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मौजूद यजमान द्वारा आरती कर दूसरे दिन के श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का समापन किया गया। इस मौके पर मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में साधु संत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्री महेश उदास जी सपत्नी, श्री ओम प्रकाश करुणचंदानी जी सपत्नी, मार्कंडे यादव जी सपत्नी, विपिन सिंह जी विधायक, गौरव ग्रामीण सपत्नी, चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी सपत्नी, अशोक जावान जी सपत्नी, ईश्वर चंद्र मिश्र जी सपत्नी, जवाहरलाल प्रशोभन जी और श्री विकास जाराम एवं कनक हरि अग्रवाल जी सपत्नी। आप सभी मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय अंतर्मुखीकरण क्षमता निर्माण के लिए बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गीले कचरे से खाद बनाने, गोबर से किसी भी गड्ढे में बायोगैस प्लास्टिक की पोस्ट संग्रहण कर घरेलू दूषित जल के संरक्षण सहित वृक्षारोपण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन, तालाबों का सौंदर्यीकरण, मत्स्य पालन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों व विशेषज्ञों से कहा कि इस प्रशिक्षण में बताया गया सभी तकनीकी पहलुओं से सीख लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत को मॉडल एवं स्वच्छता आदर्श ग्राम पंचायत तैयार किया जा सकता है। कार्यशाला में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, ओडीएफ ग्राम पंचायतों के सचिव, विशेषज्ञ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनर सुरेश मास्टर, ट्रेनर डॉक्टर उपेंद्र कुमार मोर, अनिल गौतम सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रकाशित करते रहेंगे, ये मेरा निवेदन है। साथ ही मैं एक निवेदन करूंगा आप सबसे, यह कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवाज आ रहा है? मेरा नाम सुरेश है। मैं बेस बता दिया तो ही हम हमारे से थोड़ा सही में ही रिएक्शन आ जाते हैं कि ये मेरा नहीं है। जब से जहां से मैंने शुरुआत किया वहां से मेरा जो गुरु है जो बताया था, मेरे को जो सिखाया था, वहीं से उन्होंने बताया वेस्ट इज नॉट ए वेस्ट। ये सारा यूपी से निकाला हुआ फोटोज है। नेक्स्ट देख लीजिए कितने जानवर जो हमने जो कूड़े के लिए जो हमारे देश में जो बोलते हैं गाय को गौ माता जैसे बोलते हैं और पानी को वो भी गंगा माता ऐसे कुछ बताते हैं, लेकिन हम उसको ही नुकसान कर रहे हैं। जो जो हमने भगवान के नाम पे रखा है उसको ही हमें नुकसान कर रहे हैं।
मात्रा में नर्सरी में आपके पास बेड उपलब्ध है, जितना चाहे वो आपको उपलब्ध करा देंगे। हर साल करोड़ों का लक्ष्य आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस पे हमारी योजना ये चल रही है, जिस बच्चों को पढ़ाई में सुविधा नहीं मिल पाती थी, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, खान पान की व्यवस्था नहीं हो पाती, पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, अच्छे पैसा दे करके बड़े कोचिंग सेंटर पे नहीं जा सकते थे, उनके लिए प्रत्येक कमिश्नरी स्तर पे इसकी योजना चालू कर दी गई है। ऑनलाइन अभी तक व्यवस्था की जा रही है और इसको हम जिले के कमिश्नरी से नीचे भी लाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना ये है जो हर बच्चों को निःशुल्क सारी व्यवस्था करने के लिए उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार हर क्षेत्र में हर प्रकार से व्यवस्था बना करके सभी लोगों तक उसका सुविधा कैसे पहुंचती है, कैसे व्यवस्था होती है, उसके लिए आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अवतरित हैं, व्यवस्थित हैं। हमको पता अवतार हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए। अब ऐसा राम राज्य जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुक नहीं व्यापा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं अबुद्ध नहीं लक्षण हीना, सब सुंदर सब सुभक्त रीरा, जो तन पाए भजन रघुवीरा। ऐसे परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। अब आने वाले दिन में आप सबका भी सहयोग चाहते हैं, आप सबका भी आशीर्वाद भी चाहते हैं कि हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ कोई कमी रह गई होगी, आपका सुझाव अगर आ जाएगा तो हम जानते हैं उस काम को आगे करने के लिए एक सुविधा मिल जाएगी, एक व्यवस्था मिल जाएगी। जो जितनी घटनाएं पहले होती थी उसमें कमी आई है, कमी आई है। और कमी आने के नाते ही ये कम से कम बढ़ा है। जब ज़्यादा होता तो ज़्यादा बढ़ता, कम हो गया तो कम बढ़ रहा है। इसलिए आपको जानना चाहिए कि योगी जी के सरकार में इस प्रकार से घटनाएं कम हो रही हैं और इसलिए जितने हो रही हैं उसका तत्काल व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार के सब जितनी भी क्षय होगा उसकी सारी प्रतिपूर्ति करेंगे, व्यवस्था करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अरे गोरखपुर में बचा क्या है जो नहीं दिया गया है? अब हमको बताइए कि ये नहीं है, उसकी व्यवस्था करेंगे कहाँ? अब पानी बरसेगा तो जमा होता है, उसको ठीक करेंगे। अब क्या बचा है या आप हमको सलाह दे देंगे तो निश्चित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे गुड मॉर्निंग अभियान के तहत घुड़सवार पुलिस के साथ शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों जैसे दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किए और छात्रों से विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी ली। साथ ही वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बातचीत कर यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने निर्देशित किया है कि अब से प्रतिदिन ऐसे स्थानों पर जैसे पार्क, यूनिवर्सिटी, रामगढ़ताल जहां लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वहां गोरखपुर पुलिस का घुड़सवार दस्ता गश्त करेगा। रनिंग करते हो? क्यों रनिंग किस लिए कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो कोई? किसकी? इंडियन आर्मी की? भर्ती तो काफी टाइम से निकली नहीं है आर्मी की। कोरोना में भर्तियाँ बंद हो गई, अब आएंगी एकदम से कोरोना आते ही। तुम्हारे यहाँ यूनिवर्सिटी में गुंडाई तो नहीं करते लड़के हैं?
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, आज हमने सुबह भ्रमण किया। जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनसे वार्ता की गई और इसमें हमने घुड़सवार पुलिस गोरखपुर का प्रयोग किया। यूनिवर्सिटी कैंपस का भी चक्कर लगाया, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में छात्र थे, बुज़ुर्ग थे, महिलाएं थी, जिनसे कि फीडबैक लिया गया पुलिसिंग के बारे में और उनसे सुरक्षा के संबंध में पूछा गया, पुलिसिंग में और क्या सुधार कर सकते हैं इस संबंध में पूछा गया। काफ़ी अच्छी फीडबैक हमें मिली है और लोगों ने काफ़ी सराहा है सुबह जो मॉर्निंग वॉक हुई है पुलिस की। तो हमने अब निर्णय लिया है कि जो हमारी घुड़सवार पुलिस है वो लगातार सुबह भ्रमण पर रहेगी और जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनसे वार्ता करेंगी, फीडबैक लेंगी और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करते रहेंगे। इसके लिए जो मुख्य स्थान है जहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने लोग आते हैं उनको चिन्हित भी किया गया है और वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है जो सुबह 5 से 8 बजे लगातार भ्रमण पर रहेगी ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना आए और पुलिसिंग और बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को शहर के 56 केंद्रों पर प्रवक्ता परीक्षा का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाली इस परीक्षा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन किया गया। दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को मास्क लगाकर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग से होकर गुजरना पड़ा। वहीं परीक्षा देकर निकलने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा बहुत अच्छी हुई है और रिजल्ट आने का परिणाम भी सार्थक होगा। वातावरण भी बढ़िया है यहाँ का और साफ सफाई बहुत अच्छी है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, आज ये जीआईसी लेक्चरर का था जो है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा थी। यहाँ तो संस्कृत सब्जेक्ट से था मेरा और फिलहाल पेपर टफ था लेकिन पढ़ने वालों के लिए अच्छा था, कोई कठिन नहीं था और स्टेटस अच्छा था पेपर का। कोविड काल चल रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ थी? कोविड काल के लिए मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी किया गया था स्कूल में और पहले से ही सघन इसकी व्यवस्था की गई थी। डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया था लोगों को और अच्छी व्यवस्था थी, उसका पालन हुआ पूरी तरह। सर आज का हमारा जीआईसी लेक्चरर का पेपर था, मेरा संस्कृत का पेपर था और मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। कोविड काल चल रहा है, इसका किस तरह से पालन कराया गया? सर काफ़ी अच्छा, मास्क वास्क पहनाए गए, बच्चों को डिस्टेंस में रखा गया और सैनिटाइज भी कराया गया। आज संस्कृत का पेपर था जीआईसी और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए लेक्चरर पद के लिए जो हम लोग यहाँ पेपर देने के लिए उपस्थित हैं। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा। कोविड काल चल रहा है, इसका किस तरह से पालन कराया? हाँ बहुत बढ़िया। सेंटर प्रभारी या जो अध्यक्ष हैं उनका आभार व्यक्त करना होगा। हम लोगों को बहुत बढ़िया सुविधा दी है और जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो उन्होंने दी है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम के नेतृत्व में TI A अंसारी, TI मनोज कुमार एवं TI विनोद कुमार द्वारा यातायात पुलिस बल के साथ पैडलेगंज चौराहे पर ध्वनि प्रदूषण, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चला रहे वाहन स्वामियों को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं उनसे मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की गई।
नंबर दीजिए इसका, ठीक है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, मॉडिफाइड साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों के द्वारा जो है निर्धारित तीव्रता से, निर्धारित जो है डेसिबल से अधिक वाहनों के द्वारा आवाज़ की जा रही है, या जिन्होंने जो है साइलेंसर में किसी प्रकार की जो है परिवर्तन किया है, उसको मॉडिफाइड कराया है, ऐसे वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है और उनके विरुद्ध EMV एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। इस चेकिंग अभियान के दौरान जो लोग बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाएगी? चेकिंग के दौरान ऐसे भी व्यक्ति जो दोपहिया वाहन में दोनों व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाए हैं या 4 व्हीलर में सीट बेल्ट भी धारण नहीं किए हैं, तो उनको भी जो है EMV एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और ई चालान की कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जाता है सर, सोमवार के दिन काफ़ी जाम की स्थिति बनी रहती है, ऐसे में सर जाम से बचने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए जाए? ये जाम में लोगों को सभी से जो है मेरा अनुरोध है कि जाम ना लगे तो विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी लेन में ही चलें और जो ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं, जहाँ पर वन वे है तो वन वे पे ही चलें। बहला फुसलाकर सीधी सादी लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर अपने साथ भगाकर ले जाने वाले शातिर गुनाहगारों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने अपने कार्यालय में विवेचकों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द विवेचना कर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए लड़कियों को सकुशल बरामद करने का निर्देश दिया। ज़्यादा थी तो उनको डाटा मजबूरी थी, नहीं डाला जाता तो गोरखपुर और देवरिया जिले में भारी तादाद में टैंकर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के लोगों पर जनपद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और एक टैंकर के साथ सैकड़ों लीटर डीजल भी बरामद किया गया है। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने देवीपुर गांव में शनिवार की देर रात को SDM अनुपम मिश्रा व CO जगत राम कन्नौजिया की संयुक्त कार्रवाई में 4 लोगों को हिरासत में लिया। इसके साथ एक टैंकर व 220 लीटर डीजल भी बरामद किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चौरी चौरा SDM अनुपम मिश्र ने बताया, चौरी चौरा क्षेत्र में कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि टैंकरों से तेल निकाल के और ये अवैध कार्रवाई की जा रही है। उसी को संज्ञान में लेते हुए आज क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा और पुलिस यहाँ थानाध्यक्ष हैं चौरी चौरा, उन सबके नेतृत्व में एक सामूहिक रूप से एक आज कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत एक टैंकर को भी जब्त किया गया है और 220 लीटर जो डीजल है और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके माध्यम से वो तेल निकालने की कार्रवाई की जा रही थी, उसको जब्त किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग हिरासत में लिया गया? इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है और उसमें आगे की कार्रवाई जैसे ही है वैधानिक कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई संबंधित की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में राजघाट थाने की पुलिस ने अमरूद बाग से अवैध कच्ची शराब के कारोबार में संलिप्त रमेश पांडे व किरण को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अपराधियों व अपराध पर नियंत्रण के तहत रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त बलीराम उर्फ मिस्टर को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में साप्ताहिक संगोष्ठी के दूसरे दिन वैश्विक महामारी कोरोना एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में दूसरे दिन श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी की मौजूदगी में सकुशल हुई संपन्न। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरा होने पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर गिनाई प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। ठोस एवं तरल कचरा का उचित प्रबंधन कर गांव को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यशाला का हुआ आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा गुड मॉर्निंग अभियान के तहत घुड़सवार दस्ता करेगा गश्त। शहर के 56 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थी। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यातायात पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। बहला फुसलाकर लड़कियों को भगा ले जाने वाले साथियों अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने विवेचकों के साथ की बैठक। एसडीएम व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 2 दर्जन से अधिक को गिरफ्तार कर 1 टैंकर व 220 लीटर डीजल किया बरामद। अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त 2 अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 1 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 3 किलोग्राम गांजा किया बरामद। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।